हाँ चलो वापस शुरू करते हैं। तो अब आपका सेकंड क्वेश्चन शुरू होता है। सेकंड क्वेश्चन वही कौन सा, हंग वाला। सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर स्कूल्स की बात करूं तो स्कूल में आने वाले क्वेश्चन है ये वाला, मतलब अगर क्वेश्चन पेपर को टफ करना है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को दिया जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे बहुत मिल जाएंगे आपको। बुक के अंदर 5-6 क्वेश्चन इस टाइप के हैं। क्या बोला गया है हमारे पास, ये मान लो ऐसा है, यहाँ पे एक ये बॉल लटकी हुई है और एक ये बॉल लटकी हुई है, ये 2 बॉल्स लटकी हुई है, ठीक है। सिलिकॉन उससे आपके नॉर्मल बॉल से, ठीक है, सिल्क थ्रेड से लटकी हुई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे तब आई जब हम लोगों ने इसको भी पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इसको भी मैंने क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, या दोनों को मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, कुछ भी क्या, मैंने दोनों को सेम चार्ज दिया। सेम चार्ज देने की वजह से होगा क्या कि भाई ये क्या हो जाएंगे, रिपेल होने लगेंगे एक दूसरे से, ये क्या होने लगेंगे, एक दूसरे से रिपेल होने लगेंगी। और रिपेल होने के बाद ये कुछ ऐसा बना देंगे। देखो रिपेल होने की वजह से जाना तो बहुत दूर जाती, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा था। ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें नीचे की तरफ लग रहा था। मतलब मान लो अगर ये ग्रेविटेशनल नहीं होता तो ये बॉल एक दूसरे से एक यहाँ चली जाती, एक यहाँ चली जाती, इतना दूर दूर रहता रिपल्शन की वजह से। लेकिन हुआ क्या, ग्रेविटेशन इनको नीचे भी खींच रहा था, ग्रेविटेशन नीचे खींच रहा था और रिपल्सिव फोर्स पीछे खींच रहा था। या आसपास मतलब मान लो कि आपके पास ये 2 बॉल्स लटकी हुई हैं, ठीक है, मान लो। तो अगर मैंने इसको ऐसे किया और इसको ऐसे किया, जैसे मैंने हल्का छोड़ा ये ऐसे वापस आएंगे। ये क्यों इधर आ रही है एक दूसरे से, क्यों चिपक जा रही है बार बार, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उनको नीचे की तरफ खींच रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसे कर रहा है, इनको दूर भेज रहा है। तो कोई सा एक पॉइंट ऐसा होगा जब रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। मतलब जिस फोर्स से वो नीचे की तरफ आना चाह रहा है और जिस फोर्स से वो बाहर जाना चाह रहा है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। उसको बोला गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसको क्या बोला गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला गया। तो यही है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास 2 बॉल्स थी, उनका मास कितना था, m था, दोनों पे चार्ज कितनी था, q था, और उनकी लेंथ कितनी थी, l थी। ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है हम लोगों को, l लेंथ दे रखी है। ये भी l है, ये भी l है, ये दोनों लेंथ कितनी दे रखी है हम लोगों को, l दे रखी है, ठीक है। प्रूव दैट एट इक्विलिब्रियम द सेपरेशन विल बी इतना। मतलब सेपरेशन मतलब यहाँ से लेके इनके बीच की जो ये दूरी है, ये x बोली गई है, इसका फॉर्मूला आपको प्रूव करना, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वो चीज आपको प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, समझते ध्यान से। अभी पहले इसके अंदर हम लोग सारे फोर्सेस बना लेंगे। क्लास 11th में हम लोगों ने बताया था फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, सारे फोर्सेस हम इस पर बनाएंगे। पहले इसको मैं रब कर देता हूँ, क्वेश्चन इतना था, अब सारा मैं रब करके फिर से बनाता हूँ। हमारे पास 2 बॉल्स थी। बॉल्स में कभी कभी बुक में लिखा होगा पिथ बॉल, तो मेरे पिथ बॉल्स मतलब सिंपली आपकी बॉल्स ही हैं, कुछ अलग अलग नहीं है, पिथ बॉल, ठीक है। ये पहली बॉल, ये दूसरी बॉल, इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हम लोगों ने x बोला है, और ये जो ये है लेंथ, इसको हम लोगों ने l बोल दिया। ये भी लेंथ l है और इधर वाली लेंथ भी l है, ठीक है। अब आगे समझते ध्यान से। अब इस पे फोर्सेस कैसे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर समय इस पे नीचे लग रहा है, F = mg करके एक फोर्स नीचे लग रहा होगा। इसमें भी एक फोर्स नीचे लग रहा है जिसको हम लोगों ने बोलते हैं F = mg। रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा था, Fe बोल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दिया। इसका रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा था, Fe बोल दिया, क्योंकि इस पे और इस पे सेम चार्जेस की वजह से दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा था। और एक और फोर्स है, उसको बोलते हैं टेंशन। जब भी कोई रस्सी से कोई चीज लटकी हुई होती है तो रस्सी में खिंचाव आता है, चाहे हल्की हो चाहे भारी हो, रस्सी में हमेशा क्या आएगा, खिंचाव आएगा। मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, इसमें टेंशन लगेगी। इस जगह क्या लग रही है, इसमें टेंशन। इस जगह भी इसमें क्या लग रही है, टेंशन। वे टेंशन कुछ नहीं होता, जब भी कोई बॉल लटकी हुई होगी, बॉल या कोई भी चीज किसी रस्सी पे या फिर किसी बार पे लटकी होती है, तो उसके अंदर आपको क्या लगेगा, हमेशा टेंशन लगती है। टेंशन मतलब खिंचाव होता है, तो जो खिंचाव है उसको हम लोग टेंशन से शो करते हैं। तो ये बन गया इसके सारे डायग्राम्स, इसके सारे फोर्सेस, ठीक है। अभी हम लोगों को इसमें थोड़ा सा और इसके अंदर हम लोग करेक्शन करेंगे। हम लोग इसको वो बनाएंगे। देखो आज तुम लोगों की मीटिंग बहुत लीव हो रही है, पता नहीं कौन कौन है, ठीक है।
कोशिश करना इसके बाद इसकी वीडियो देख लेना कि क्वेश्चन एक से बेहतरीन है इसके अंदर, जिसके भी एग्जाम आने वाले हैं, टेस्ट आने वाले हैं, वहाँ पे इनमें से कोई ना कोई ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। अच्छा लगा तुम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन सेंड किए, ठीक है। ये है थीटा, ये वाली चीज क्या होगी, यहाँ पे हम लोगों ने इसको मान लिया थीटा, इसे मान लिया O, इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R, ठीक है। ये है थीटा, ये जो ये एंगल है ना, ये वाला ये एंगल हम लोगों ने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब इसका एक और चीज समझना, जो टेंशन ऐसे जा रहा है टेढ़ा, इस टेंशन के दो फोर्स करेंगे हम लोग, दो कंपोनेंट्स करेंगे, वो दो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको हम बोलेंगे T cos थीटा, एक कंपोनेंट इसका ऊपर जाएगा जिसको बोलेंगे T sin थीटा, क्योंकि एंगल इधर बन रहा है तो इधर cos थीटा होगा, उधर एंगल नहीं है तो उधर sin थीटा होगा। ऐसी ये वाला T है, इसका इस तरफ जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, T cos थीटा, ऊपर की तरफ क्या जाएगा, T sin थीटा, ठीक है। ये आपका पूरा फोर्स बन गया है। अब समझते ध्यान से, क्योंकि ये बॉडी, ये पूरा सिस्टम इस समय इक्विलिब्रियम में है, ये पूरा सिस्टम क्या है आप लोगों का, इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोगों ने ये बोला एट इक्विलिब्रियम T sin थीटा और mg इक्वल हो जाएगा। मतलब देखो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स इक्वल हो चुके हैं, तभी ना ही बॉल अब ऊपर जा रही है ना ही बॉल नीचे आना चाह रही है, इसका ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल हो चुका है। इट मींस T sin थीटा इज इक्वल्स टू F दैट इज mg। एक तो ये बोला, और क्योंकि बॉल अब ना ही इधर जा रही है ना ही इधर जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया, T cos थीटा इज इक्वल्स टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। फिर से समझना, क्योंकि ये बॉल इस समय रुक गई है, इक्विलिब्रियम मतलब अब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सब फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ना ही बॉल इधर जा रही है ना ही इधर जा रही है, ये एक जगह ऐसे करके अटक गई है, ना ही ऊपर जा रही ना ही नीचे आ रही, ऐसे अटकी हुई है बस। इसका मतलब इस समय जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना, वो सारे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। मतलब जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अगर एक भी फोर्स ज्यादा होता तो बॉल उस तरफ ही घूम जाती। ऐसी ये दोनों फोर्स आपके इक्वल है, तभी आपका क्या है, ना ही बॉल इधर जा रही है ना ही बॉल उधर जा रही है, हमने पूरा बॉल एकदम रेस्ट में आ चुकी है, सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं। तो यही बोला कि इसका जो भैया T sin थीटा है वो mg के बराबर हो गया, इसका जो T cos थीटा है वो आपका Fe के बराबर हो गया। भैया यहाँ पे बताओ कौन सी चीज आप लोगों को नहीं समझ में आई, जल्दी से मैं एक बार समझा सकता हूँ, इसको रिपीट कर सकता हूँ, हाँ अगर नहीं समझ में आया तो। और वीडियो देखने के बाद में तो आराम से वीडियो देखे कर, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ T sin थीटा या mg के इक्वल कैसे आ गया, पहली बात तो ये समझना है, यहाँ पे टेंशन हो रहा था, यहाँ पे आपका थीटा बनाया तो T का कंपोनेंट इधर गया, वो हो गया T cos थीटा, और T का एक कंपोनेंट ऊपर चला गया, इसको हमने बोला T sin थीटा। और पहले से एक फोर्स इसमें नीचे लग रहा था जिसको हम लोगों ने mg बोल रखा था, और एक फोर्स इधर लग रहा था जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बोला। क्योंकि ये बॉल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये बॉल ना ही ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, ना ही दाएं जा रही है ना ही बाएं जा रही है, स्टेशनरी हो चुकी है, इसका मतलब सारे फोर्स एक दूसरे को बराबर बराबर है। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो गया, ठीक है, इधर वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर हो गया, तभी तो आपको बॉल रुक गई है। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाता तो बॉल अभी भी उधर भागती रहती, अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाता तो बॉल इधर भागती, लेकिन क्योंकि बॉल रुक गई है तो मतलब उधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर, ऊपर का फोर्स नीचे फोर्स के बराबर, इसलिए हम लोगों ने बोला। ठीक है, कीर्ति समझ में आई वाली चीज? हाँ जी बोलो जल्दी बोलो। हाँ 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 उधर भी बनने का हम, लेकिन जैसा डायग्राम इधर वैसा डायग्राम इधर, जो चीज हम इधर काम कर रहे हैं वही चीज हम उधर भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ करके फायदा क्या है? हाँ किधर, इधर इधर बना दो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इधर अभी हम लोग अगर हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है ना, हम लोग अगर यहाँ पे थीटा बना रहे हैं तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसलिए हमने थीटा ट्राइंगल के अंदर लिया। अगर यहाँ थीटा ले लेता तो भैया इसको तो ट्राइंगल ही नहीं बन रहा, कहाँ पे आप लोग देते? ठीक है चलो,
इतना समझ में आ गया। अब आगे समझते ध्यान से, और यहाँ पे एफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ई की वैल्यू हो जाएगी टी साइन थीटा। अब दोनों को हम लोग एक काम करते हैं, डिवाइड भी करा दो, ये डिवाइड और ये डिवाइड, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो हम लोगों ने क्या कहते हैं, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। बस क्वेश्चन यहीं तक था, इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस कैलकुलेशन चलेगी अब आगे तक, खटाखट खटाखट खटाखट। तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा which is equals to mg upon fe, which is equals to mg upon fe। t से t कट गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया आपके सामने tan थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन गया आपका, tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, mg m into g अपॉन fe। fe की वैल्यू क्या हो जाएगी, fe की वैल्यू हो जाती है भैया fe इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे q1 ये है, q2 ये है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है। तो इस r की जगह तो हम लोग क्या रख देंगे, x। ये फोर्स किन किन के बीच में लग रहा है, इन दोनों बॉल्स के बीच में तो लग रहा है, तो इन दोनों बॉल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, x। तो r की जगह तो हम लोगों ने क्या रख दिया, यहाँ पे x रख दिया। और q और q दोनों बराबर है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, q स्क्वायर। दोनों बॉल पे q q है ना, क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों बॉल पे कितना मास है, कितना चार्ज है, क्यू क्यू। तो क्यू स्क्वायर हमने ऊपर कर दिया, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया। ये वाली वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। एफ ई की वैल्यू लगा दी वहां से, ये ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि एफ ई की वैल्यू ये है, इस वजह से आ गया। ये चीज ऊपर जाएगी तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, ये चीज ऊपर गई तो ये क्या हो गया, m इंटू जी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहां तक आ गया आप लोगों के सामने। अभी आगे बात करते हैं tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे एक नई चीज है जो मैं समझाऊंगा, ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस बार फिर से बोलूंगा एक बार और। भैया जब भी स्पेशली इन्होंने एक वर्ड लिया है, थीटा इज स्मॉल, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, थीटा इज स्मॉल, क्वेश्चन में गिवन है ये वाली चीज, इफ थीटा इज स्मॉल व्हेन ईच थ्रेड मेक्स अ स्मॉल एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अच्छा इन्होंने थीटा बोल भी रखा, थीटा क्या वर्टिकल से। हाँ भैया यहाँ पे समझना, थोड़ी सी गलती हो गई क्या, ओहो गलती हो गई थोड़ी सी। हाँ थीटा यहाँ पे वर्टिकल से देना था, ये वाला थीटा था, वर्टिकल ये था ना। थ्रेड जो है बना रहे, देखो थ्रेड मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल। जो थ्रेड है वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, रब कर देंगे फिर से हो जाएगा, ठीक है। हिमांशु की बात सच निकली, शाबाश। सेम है क्वेश्चन, बस साइन थीटा की जगह कॉस थीटा। देखो अपनी कॉपी में अगर किसी ने नोट कर लिया तो नोट रहने देना, देख लेना क्या कितना चेंज आया है, बस ये साइन थीटा और कॉस थीटा बदल गया बस। अगर थीटा यहाँ है तो भैया इसका थीटा यहाँ बनेगा, हिमांशु ने सही बोला। अगर थीटा यहाँ है तो देखो भैया ऐसे 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 करके ये थीटा, तो ये थीटा बनेगा, ये थीटा मैंने बुक में पढ़ा नहीं था, यहाँ पे ये थीटा है। तो अगर थीटा यहाँ है तो भैया ऊपर वाला एंगल क्या बन जाएगा, टी कॉस थीटा, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, टी साइन थीटा। बस इतनी ही मिस्टेक हुई है, ध्यान से देखना। जो वो है ना डिवीजन वाले, उनको उल्टा कर देना आप लोग अपनी कॉपी में। मैं तो पूरा कर रहा हूँ यहाँ पे, अपनी कॉपी में जिसने आपने नोट किया हुआ है अगर किसी ने, तो वो देख लेना यहाँ पे। तो अब मैंने क्या बोला, एट इक्विलिब्रियम टी साइन थीटा इस बार किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के बराबर। टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड सेम, कोई चेंज नहीं हुआ, बस साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो गया। पहले एफ ई नीचे था, एम जी ऊपर था, इस बार उल्टा हो गया, ठीक है। डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड,
जब फर्स्ट एंड सेकंड से किया तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा किया हम लोगों ने। ध्यान बस इतना रखना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना, क्योंकि वो टेन थीटा बन जाता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मत कर देना, क्योंकि वो कॉट थीटा बनेगा, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी, एफ ई अपॉन एम जी। अब देखो वही वाली चीज यहाँ पे मैंने लिख दिया था, एफ ई की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स इज द सेपरेशन बिटवीन टू बॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू एम इंटू जी। एम इन जी यहाँ का था और ये वाली चीज यहाँ की आ गई, टी से टी कटा तो ये किसकी वैल्यू आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आ गई है। ये टेन थीटा इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी। ये आ गया आपका पूरी वैल्यू, ठीक है। उसमें उल्टा था, इसमें उल्टा हो गया, बस इतना सा डिफरेंस हुआ, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं हुआ। मीटिंग ओवर हो गई है फिर